राधे राधे। सभी को प्रेम भरा राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। उससे पहले परम मंगलमय अखिलेतर अकार करुणा वरुणालय भक्तवान जह कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की मूर्ति को प्रांगणमय को प्रणाम करके सभी भक्त विप्र बंधु एवं बहन माता बहनों को भी प्रणाम करता हूँ। और श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूपा भगवान साक्षात कृष्ण को मान करके मैं उन सभी को देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ। ओम श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गणेभ्यो नमो नारायणाय नमः। कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा कि निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तिं प्रसन्न वरदं रुहमन्तनेभ्यं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। प्रायेण गर्भं मनुष्यरूपं श्रीकृष्ण गोविन्दमरं परन्तम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिन आप सभी बंधुओं माताएं बहनों को श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए उपलब्ध में पधारने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने कल की कथा में भी यही कहा था कि श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई कृति नहीं है, कोई शास्त्र की विधि नहीं है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप। इसलिए नारद जी और सनत कुमार का संवाद हम कर रहे थे। तो 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, हे महाराज, नारद जी तो एक जगह रुकते नहीं हैं और सनत कुमार एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं, फिर उन्होंने ये कथा कैसे सुन ली? वो रुके कहाँ थे? ऐसा कौन सा परम पवित्र स्थान है जो वे रुके थे? तो नारद जी और सनत कुमार का सम्मेलन दोनों का मिल जाता है और
दोनों मिलकर के आपस में बड़ी प्रसन्नता उचित हो जाती हैं। सनत कुमार बड़े दुखी से दिखने लगते हैं। तो नारद जी कहते हैं, कथन ब्रह्मा दीन मुखी कहते चिंता भली ऐसी। ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको सता रही है? आप हमें बताइए नारद जी। तो नारद जी ने कहा, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामृति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर के पृथ्वी पर गया, बहुत श्रेष्ठ, परंतु हे महाराज मैं आपको क्या बताऊं, कहाँ कहाँ गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, और गोदावरी भी गया, लेकिन मन को जो है उनको कहीं शांति नहीं, मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली महाराज। बताइए मैं क्या करूं। नापश्यं कुत्रचिच्छरमा मना संतोषकारकं मना संतोषकारकं। मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली महाराज। कहीं भी एक जगह की बात मैं क्या कहूँ आपसे, मैं काशी, अयोध्या, प्रयागराज, हिमालय पर्वत, सप्तकंदरा, पृथ्वी की पूरी लोकों में घूमने चला गया, लेकिन मेरे मन को महाराज कहीं पर भी शांति नहीं। ना पश्यम कुत्र चिच्छरमा, मैंने सारे धर्म शास्त्रों को देख करके मना संतोष नकारकम, मेरे मन को संतोष नहीं हुआ महाराज। जो मन की मलिनता थी वो पृथ्वी पर जाने के योग्य न रह गई, इसलिए मैं पृथ्वी पर सीधा आपके पास आ गया महाराज। मानो पृथ्वी पर ऐसे पापी अधर्मी रह गए हैं जो एक बार सत्य बोल देते हैं तो मानो हरिश्चंद्र के बाद उन्हीं का ही नंबर है, मानो हरिश्चंद्र के बाद उन्हीं का नंबर आता है, ऐसा सत्य बोलते हैं वो। बताइए। और दिन में कितनी गलती कर दी, दिन में कितने झूठ बोल दें, दिन में कितने अपराध कर देते हैं कि मानो भगवान के समान उनका कोई दूसरा कोई परसत्व नहीं। और कुछ गलती हो जाती है, राम जी की ऐसी इच्छा थी, राम जी ने करा दी, और कुछ अच्छा काम हो जाता है तो हमारी इच्छा थी, और कुछ बुरा काम हो जाता है तो भगवान की कर्म की विधि को कैसे रोक सकते हैं। इसलिए महाराज मैं तो परेशान हो गया, और फिर मैंने अंत में देखा कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणो लोभात दंपति नाम चकल करम। और बोले, अगर घर में अगर नई बहू आ जाए तो वहां उसी की चलती है। श्याल को बुद्धिदायका, श्याल को कहते हैं साले की बुद्धि, जीजा साले ते सलाह दे रहा है। कन्या विक्रहोण लोभात,
घर में बहू की चलनी चाहिए, लेकिन बड़ा काम कोई नहीं है। दादाजी हैं, दादी जी हैं, पापा जी हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, सब जी हैं, लेकिन घर में ही नई बहू की चल रही है महाराज। इसलिए मना संतोष नकारकम, मेरे मन को संतोष नहीं हुआ ये सब देख करके। और अगर सलाह भी किसी से ली जा रही है, साल को बुद्धिदायका, सलाह भी वही दे रहा है जो जीजा का साला है। बताओ महाराज, मैं कैसे इस कलयुग को देख करके मैं तो भ्रमित हो गया महाराज। इस कलिकाल को देख करके मैं तो डर गया महाराज। क्योंकि एक कहावत आती है, दीवार बिंगारे आरो और घर बिंगारे सारो। अगर आप दीवार में जितनी अलमारियां दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन जितने आप आरे दीवार के अंदर देते जाएंगे तो दीवार कमजोर होती जाएगी। और अगर घर में अगर साले की सलाह लेते जाएंगे तो घर का सर्वनाश होता जाए। तो बताओ, मानव इसका प्रमाण भी है। कौरवों के मामा शकुनी थे। कौरवों के मामा कौन थे? शकुनी थे। माता गांधारी के साथ आए थे। और माता गांधारी जो पत्नी थी उनकी, किसकी पत्नी? धृतराष्ट्र की पत्नी माता गांधारी। और गांधारी के पुत्र थे दुर्योधन, और दुर्योधन के मामा थे शकुनी। और शकुनी मामा, आप जानते ही ये सब महाभारत की ये प्रसिद्ध घटना है कि शकुनी ने इसे भांजे 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 कह कह कर सबको, सब विनाश का सर्वनाश कर दिया धृतराष्ट्र के का। इसलिए नारद जी कहते हैं, मैं घर घर गया महाराज, संतों के, और तो और मैं संतों के आश्रम में भी गया, लेकिन मुझे वहां पर भी शांति नहीं कि कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। हे महाराज, और क्या कहूं, अधर्म का मित्र जो कलयुग है उसने लोगों की बुद्धि का विनाश कर दिया है। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंचा महाराज, वहां एक आश्चर्यमय मैंने दृश्य देखा। एक युवती के पास 2 पुत्र हैं और दोनों ही मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं महाराज। मैं उस माता के पास गया और निकट जाकर के पूछा, हे माता, कौन है ये और आप कौन हो? तो उस माता ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों पुत्र मेरे हैं। एक ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो श्रीमद् भागवत में प्रवेश नहीं कर सकता। और ज्ञान है फिर भक्ति नहीं है तो भगवान से संबंध नहीं बना सकता। और ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, अगर ये तीनों सब हैं, वैराग्य यथार्थ मन की मलिनता को मिटा करके, करोड़ों अरबों को मिटा करके अगर भगवान के प्रति श्रद्धा का अनुराग नहीं हुआ था, वो वैराग्य नहीं माना जाता। इसलिए भगवान के चरणों में विलीनता रह करके वैराग्य, ये ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा है। और मैंने पूछा, महाराज जी कौन है? तो ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा, ज्ञान और वैराग्य है ये। तो आप इनके लिए महामृत्युंजय का पाठ करिए ना।
उससे शायद ये जीवित हो जाए। मूर्छावस्था में तो पड़े हुए ही। हम्म? भैया नारद जी ने महामृत्युंजय का पाठ किया, देवी नवरात्रियों का दुर्गा का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन गीता पाठ ही मुहुर्मुहु गीता का पाठ बार बार किया, लेकिन वो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा न हटा सकी। इसलिए महाराज मैं तो पहले ही ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। नारद जी सनत कुमार ऋषियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संसार को तरने के लिए सबसे बड़ा सत्कर्म कौन सा है महाराज, आप हमें बताइए ना महाराज। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि भक्ति देवी की मन की संतुष्टि मिटनी चाहिए महाराज, उनके पुत्रों की। और तीसरी बात, आकाशवाणी ने मुझसे सत्कर्म करने को कहा है। मैं जब महाज्ञान वैराग्य के पास खड़ा था तो तुरंत आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नीनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवताला का शतगीत सुखा देवी। हे महाराज, आप हमें कोई ऐसा ग्रंथ, ऐसी कोई कहानी मत बताइए, साक्षात भगवान के दर्शन करने वाली कोई कथा का स्मरण कराइए। तो सनत कुमार जी को सांत्वना देकर के प्रसन्नता पूर्वक सांत्वना दी गई और नारद जी से कहने लगे, सनत कुमार जी, क्या देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का और भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम यदि साधन है तो वो केवल श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत ही सर्वोच्च साधन है। लेकिन मैंने वेद का पाठ किया, नारद जी कहते हैं, लेकिन मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ ही मुहुर्मुहु मैंने गीता का बार बार पाठ किया महाराज, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ तो इस श्रीमद् भागवत के क्या होगा कि सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सतुगीत सुखा देवी। केवल ये श्रीमद् भागवत क्या कर सकती है महाराज। सनत कुमार जी हंस गए, सनत कुमार जी हंस गए और हंस करके बोलने लगे, नारद, हे राजन, हे नारद, कि ये श्रीमद् भागवत तो सबसे बड़ा वेद का फर्ज है। वेद केवल वृक्ष है, भागवत उसका फल है। श्रीमद् भागवत को वेद का पंचम फल कहा गया, पंचम वेद माना गया श्रीमद् भागवत को। जैसे बिना वृक्ष के फल है, बिना वृक्ष की क्या फल होता है कोई, यद्यपि रस तो वृक्ष में है, जड़ से ही आया है ना रस, इसलिए श्रीमद् भागवत वेद का ही फल है। वेद जड़ है, वेद वेदांत श्रीमद् भागवत की जड़ है और श्रीमद् भागवत उनका फल है। आम के पत्ती, आम का पेड़ और आम का फल, लेकिन जड़ भी तो मीठा है। नारद जी ने पूछा, महाराज हम कथा कहाँ करें, ऐसा कोई स्थान हमें बताइए जहाँ पर हम कथा करें। सनत कुमार ने कहा कि हरिद्वार में गंगा के किनारे एक सुंदर तट है, आनंद से वहाँ कथा करेंगे। वहाँ व्यास मंच लगाया गया, व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार बैठ गए।
सनत कुमार आसीन हो गए, क्योंकि भागवत को कराने की नारद जी विरक्त नहीं है, विरक्त है ना। विरक्त अर्थात भागवत तो जोड़े के साथ ही की जाती है। दाम्पत्य जीवन की सुखी और शांति के लिए, कल्याणमय भगवान की झांकी को प्रदान करने के लिए ये श्रीमद् भागवत की जाती है। क्यों? क्योंकि महाराज इसको एक साथ पत्नी के सहित बैठ करके इसको सुनना चाहिए। लेकिन जब महात्मा ने कथा जी कराई तो पत्नी कहाँ से लाएं, बीवी बच्चों को कहाँ से लाएं? तो नारद जी कहने लगे, मैं तो वैरागी हूँ भगवान, मैं ये कथा आसन पर बैठ कर के कैसे सुन सकता हूँ। और नारद जी ने उनको निमंत्रण दे दिया कि उनको बुलाइए, आप भक्ति देवी को बुलाइए, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को जीवित करने के लिए हम उनके उपलब्ध में अर्थात पितृदोष, दुख दोष, कष्ट दोष, नाश दोष, ब्रह्मण दोष सब की निवृत्ति के लिए हम ये श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। तो एक आसन पर भक्ति देवी विराजमान है गई और दूसरे आसन पर नारद जी यजमान बन गए और मुख्य श्रोता सनत कुमार जी बन गए। तुलसी जी की स्थापना कर दी, जौ इत्यादियों का आधान कर दिया, नवग्रह वेदियों 84 यज्ञ के कुंडलों को प्रदान कर दिया कि सनत कुमार कथा कर रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। तो लाखों, धीरे धीरे हजारों लोगों की, संतों की वहां भीड़ लग गई। सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, आनंद की वर्षा हो रही है, ऐसे कहकर के लाखों संतों की, करोड़ों संतों की उपस्थिति हो गई। और शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत करें। क्यों? मन की शंका को बिठाकर रखना अपराध है। इसलिए मन में शंका आए तो उसका तुरंत नोट करें और जब कथा विश्राम ले तब भी, जब भी समय मिले आपको, व्यास मंच पर आप पहुंचाएं उसको, या व्यास जी जब कथा समझाए कर चले जाते हैं तो व्यास जी के स्थान पर वहाँ पहुंचाएं और उनसे प्रार्थना करके उन शंका का समाधान करें। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर के बैठ गई है, विराजमान है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। नारद जी बोलते हैं, सनत कुमार से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न और करता हूं महाराज। बोलिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त इस भागवत को कथा श्रवण करेगा, कराएगा, तो यह क्या उसको भी तार मोक्ष प्रदान करेगी? सनत कुमार जी कहने लगे, अवश्य नारद, अवश्य। यह श्रीमद् भागवत कथा स्वरूपी भगवान साक्षात स्वयं है। अब किसी व्यक्ति के नाम से अगर कथा प्राप्त कर जाते हैं कि उनकी आशा में हम कथा करा रहे हैं, पिताजी की आशा में, पिताजी दुख सुख शांति समृद्धि के लिए हम श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा, सदा दुराचाररता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धाश्च कुटिलाश्च कामिना, सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्दिते। ये मानवा न पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य दिन और रात पाप कुकर्म करता रहता है, दुराचार परायण, वो दुराचारी हमेशा बनकर के रहता है। अगर उसके नाम से भी हम कथा करेंगे
तो श्रीमद् भागवत उसके नाम को भी सदगति प्राप्त करेगी, उसको भी मोक्ष प्रदान करेगी। अगर उसको सारा दुराचार रहा, पापी रहा, निकर्मी रहा, अष्टकर्मी रहा, अगर उसके नाम से भी हम श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा का हम उसके नाम से भी पाठ करेंगे तो उसको भी मोक्ष मिले। कि सप्ताह यज्ञेन कलौ सुनंत से, इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह से कलयुग के करने वाले लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं। नारद जी बोले, महाराज बात हमारी समझ में नहीं आई, इसलिए जीवन पर्यंत व्यक्ति पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष प्राप्त कैसे कर सकता है? महाराज हमें इस बात को तो उदाहरण बताइए, हमें इस बात का उदाहरण बताइए। नारद जी ने सनत कुमार को सुंदर कथा सुनाई। सनत कुमार द्वारा नारद जी को सुंदर कथा सुनाई जा रही है। उस कथा का वर्णन करते करते नारद जी कैसे कैसे प्रेत आत्मा, भक्ति आत्मा की भागवत में को सुनकर के मोक्ष प्राप्त कर देते हैं। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाती है उनको? तो नारद जी उनको सनत कुमार एक संवाद सुना रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपन्नम उत्तमम यत्र वर्णाश्वधर्मे सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में एक पंडित जी रहते थे और उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव। बड़े व्रतशाली, बड़े भाग्यवान, बड़े धनुर्धारी वो पंडित जी महानिर्माण करते थे। श्रीमद् भागवत का दृष्टांत यही कथा है। और उन पंडित जी की धर्म पत्नी भार्या का नाम था धुंधली देवी। कई महीने बीत गए लेकिन कोई पुत्र या पुत्री नहीं है उनके पास। और फिर तुलसी बांझ हो गई, गाय भी बांझ होने लग गई। गाय भी पुत्र या पुत्री उनको नहीं दे, गाय के भी बछड़ा नहीं हो पा रहा था। तो पंडित जी ने बहुत सत्कर्म किया। सत्कर्म करते करते बहुत दुखी हो गए कि मेरा तो आगे वंश ही नहीं चल पाएगा महाराज, मैं कैसे अनुज्ञान करूं, मेरा तो कोई वंश भी नहीं चल पा रहा आगे, बताइए मेरा तो वंश ही आगे नहीं चल पा रहा है। पंडित जी बहुत सुखी शांति स्वभाव वाले। अब पंडित जी कथा पूजा पाठ के लिए बाहर जाते और धुंधली देवी आस पड़ोस की लड़ाइयों में व्यतीत करती अपना समय। और पंडित जी जैसे ही घर वापस आते कि मानो सत्य सावित्री के समान दूसरी कोई औरत नहीं उनके सामने, ऐसी थी धुंधली माता। अब कोई पुत्र नहीं है पंडित जी के पास। उन्होंने ब्राह्मणों के माध्यम से यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, बहुत सारी क्रियाएं की, लेकिन पुत्र नहीं। वो हार करके चले गए वहाँ से। अपने घर करके चले जाने के बाद वह वन में जाकर के निराश भाषा में बैठ गए। लेकिन उनको निराश देख करके एक साधु वहाँ जा रहे थे। तो साधु को प्रणाम किया। प्रणाम साधुवर।
बड़े भाग्य संतन दर्शन पावा। मेरा बड़ा भाग्य है जो मैंने आपके दर्शन पाए हैं महाराज। तो साधु महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप दुखी क्यों हो? क्या कारण है आपके दुखी होने का? आप हमें बताओ क्या कारण है। तो ब्राह्मण देवता ने सारा वृत्तांत बताया कि हमारे घर कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, तुलसी का पौधा भी सूख गया है, बछड़ी गैया भी बांझ हो गई है, उसकी भी बछड़ा बछड़ी नहीं हो रहा है। तो साधु महाराज ने तुरंत ही अपने कटोरा में से एक सेब का फल निकाला और उस पर मंत्रों के माध्यम से अनुग्रह कर कर के कहा, लो इसको अपनी पत्नी को खिला देना और 9 मास के बाद तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। साधु महाराज की इन वाक्यों को सुनकर के ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोला, मैं तो आज धन्य हो गया कि साधु महाराज ने मुझे फल दे दिया। और जैसे ही साधु महाराज आए और आकर के अपनी पत्नी से कहा कि ब्राह्मण देवता ने ये फल दिए हैं, साधु महाराज देवताओं ने ये फल दिए हैं, आप इसका पालन करें। भगवान का भक्त वही बन सकता है, लेकिन धुंधली ने उसका खाया नहीं था। और उसी समय धुंधली की बहन उसके घर आ गई। उसकी बहन के 4-5 बच्चे थे, एक बच्चा उनके उदर में भी था। धुंधली ने अपनी बहन से कहा कि आप मेरे बच्चे को मुझे दे देना, मैं तेरे को गहना हीरा जवाहरात सब दे दूंगी। धुंधली की बहन को लोभ लालच आ गया तो धुंधली से उसने सौदा कर लिया। और जो साधु महाराज ब्राह्मण देवता ने वह फल दिया था, उस फल को गाय की बछड़े को डाल दिया। उस फल को गाय को डाल दिया तो 9 वर्ष बाद धुंधली ने अपनी बहन से पुत्र ले लिया। और गाय के भी 9 वर्ष बाद उसका सारा स्वरूप मनुष्य के समान था, लेकिन कान गाय के समान होने के बाद उनका नाम गोकर्ण रखा गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि नाम इसका अपने नाम पर राम रखता हूँ, लेकिन उसकी माता ने न चलने दी। कहा कि मैंने इसको 9 महीने अपने घर में रखा है, उधर में रखा है, इसलिए मेरा नाम धुंधली है, तो इसका नाम धुंधकारी हो जाए। अब आत्मदेव बहुत उद्यमी होने लगा, बहुत उद्यम पराक्रम विचारी करने लगा और गोकर्ण जी महाराज भगवान के अनुरागी होने लगे। कि गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाबला। गोकर्ण ज्ञानी होने लगे, गोकर्ण पंडितों के समान ज्ञानी। और आप धुंधकारी जो थे वो बच्चों को मारते रहते थे, पीटते रहते थे, पिताजी की समस्त शिकायत आती रहती थी। और उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करने वाली उनकी माता धुंधली अनन्य ममता विष्णु, मानो विष्णु के समान ममता रखने वाली वो माता थी। जैसे ही उसके पास कोई शिकायत लेकर के पहुंचता था तो वो उसका विश्वास न करके धुंधकारी को सांत्वना दे करके चुप कर देती और ब्राह्मण देवता उससे कुछ नहीं कह पाते थे। ब्राह्मण देवता उससे कुछ नहीं कह पाते। गोकर्ण जी महाराज बहुत ज्ञानी हुए और धुंधकारी बहुत दुखी हो गया। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। गोकर्ण जी महाराज बनारस चले गए विद्या अध्ययन करने के लिए, गुरुकुल में निवास करके लिए और चुटिया इत्यादि धारण करने के लिए। चुटिया इत्यादि धारण की और उन्होंने बहुत सुंदर प्राप्त। और इधर धुंधकारी दिनों रात बढ़ता गया तो बुरी आदतों उसकी पड़ गई। जुआ, शराब, मदिरा पान करने लगा, लोगों को मारने लगा। फिर घर में जितना धन खजाना था
वह सबको छीन छीन कर माता से ले गया। सोना चांदी ले लेकर माता से लेकर के माता से सारा कुछ सब कुछ ले गया। और सोना चांदी एक दिन रात्रि में बैठ कर के आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे। वहीं पर गोकर्ण जी महाराज का आगमन होता है। जो गाय का पुत्र है वही श्रद्धा और भाव से गोकर्ण जी महाराज की प्रार्थना करता है कि मेरा पुत्र ऐसा हो गया। तो उसको सांत्वना देकर के गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कोई बात नहीं। फिर एक दिन ना देने के लिए पिता को मार डाला और माता को कुएं में ढकेल डाला और 3-4 वैश्यों को ला करके उसने कर लिया, अपने घर पर ले आया। माता ने उसको फटकारा, लेकिन माता को एक ना सुनी, कुएं में डाल करके मार दी। सब प्रवृत्ति हो गई, जितने घनताना सारा खजाना था, वैश्याओं ने कहा लाओ जा कर के धन की चोरी की। तो गोकर्ण ने एक दिन, धुंधकारी ने एक दिन राजा के यहाँ डाका डाला और डाका डालने के बाद राजा को पता पड़ा कि ये धुंधकारी ने यह डाका डाला है। राजा ने कि बाहर में आकर के वैश्याओं ने सोचा ये तो राजा के यहाँ चोरी करके आया है, अगर इसको राजा ने पकड़ लिया तो ये हमारा नाम भी लेगा। इसलिए वैश्याओं ने उसको खाट में बांध करके गर्म कोले उसके मुंह में घुसा दिए। यहाँ उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और इन सारी परिस्थितियों को देख कर के गोकर्ण जी महाराज जब गुरुकुल धाम से वापस आकर के और वहाँ निवास करते हैं अपने यहाँ। और उनके पिताजी की उनको बात याद आती है कि देहे स्तिमाम सरुदिरे भीमतिम त्यजत्वां जाया सुतादिसुतयज्ञ ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भक्तिनिष्ठ। जो इस देह से संबंध रखने वाले हैं, जो इस शरीर से संबंध रखने वाले को मैंने इतना कुछ कहा, मैंने इतना कुछ माना, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। और एकांत में बैठ करके गोकर्ण महाराज ने आंखें बंद की और गोकर्ण महाराज को आवाजें आने लगी और मन ही मन में घबराते रहे। मन ही मन घबराते रहे गोकर्ण महाराज। लेकिन उनको पता नहीं पड़ा और तुरंत अपना करमंडल लिया, मंत्र पढ़ कर के डाला, कौन हो तुम? प्रेत योनि में धुंधकारी को मिल गई। अब एक जगह रुक करके बता नहीं पा रहा। और जैसे ही गोकर्ण महाराज ने मंत्र पढ़ करके डाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुरंत डाल दिया जैसे ही, तो उसकी चमत्कारी उसको थोड़ी थोड़ी परछाएं दिखाई देने लगी। और जैसे ही उसको परछाएं दिखाई दे करके गोकर्ण, धुंधकारी तुम्हें ये प्रेत योनि कैसे मिल गई? मैंने तो तुम्हारा गया में जाकर के श्राद्ध किया है, फिर भी तुम्हें एक प्रेत योनि मिल गई। मैं कुछ समझा नहीं गोकर्ण। मैंने तो गया में जाकर के तुम्हारा प्रायश्चित किया है। और धुंधकारी पहले बताता है कि गोहेम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ गोकर्ण। एक जन्म का गया श्राद्धेम शतवर्षेण नामुक्तिं लभ्यते मया।
मैं तो घोर पराक्रमी और पापी हूँ। मेरी तो एक क्या, एक वर्ष की बात क्या कह रहे हो आप। मेरी तो कोई भी मृत्यु और कोई भी दोष का अनुभव नहीं हो पाएगा। आप जिस जैसा विद्वान जिसका भाई है, वो इस प्रकार कष्ट कैसे भोग रहा है। मेरी तकलीफों को सुनकर के मैं इस प्रेत योनि से जीत गया भ्राता। अब मुझे प्रेत योनि से नष्ट करने के लिए आप कोई मंत्र को उच्चारण करें। और इस प्रकार से धुंधकारी ने कह करके कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम हे गोकर्ण महाराज, मेरी तो मुक्ति केवल एक ही चीज से हो सकती है। धुंधकारी गोकर्ण महाराज कहने लगे, क्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय ढूंढता हूँ। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो। तुम धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा कराओ, उसी से तुम्हारी प्रेत योनि की मुक्ति हो जाएगी, मेरी प्रेत योनि। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठ गए और भागवत जी को स्थापित किया, आगे एक आसन बिछा दिया, परंतु प्रेत भूत जिंद उस आसन पर बैठ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो वहां बैठने की कोशिश करे, हवा उसको तुरंत उठा ले। इसलिए उन्होंने एक बांस की बल्ली को लगाया और बांस की बल्ली को लगाकर के उसने धुंधकारी के निमित्त मंत्रों का आह्वान किया और धुंधकारी को वहां स्थापित कर दिया। अत्रैव वैवाशन्ति श्रोतारो मम निर्मला। लाखों श्रोताओं की वहां भीड़ लग गई और लाखों श्रोताएं वहां बैठकर के कथा का श्रवण करने लगे। और मुक्ति किन को मिली फिर? 7 दिन तक ये नॉन स्टॉप कथा चल रही है। प्रभु के पार्षद आ गए ऊपर से और धुंधकारी को लेकर के चले गए। लेकिन गोकर्ण महाराज ने एक सवाल किया, आप कथा तो लाखों लोगों ने सुनी है महाराज, केवल आप धुंधकारी को क्यों लेकर के जा रही हैं? तो प्रभु के पार्षद ने कहा कि धुंधकारी ने मन तप सृष्टा ध्यान एकत्रित होकर ये कथा सुनी और जितने लोग आए थे वह यहाँ पर कथा कर सुनने के लिए, वो सब केवल टाइम पास करने आए। श्रोता 3 प्रकार की होते हैं, श्रोता, सोता और श्रोता। जो भगवान की भक्ति में लीन होकर के सुनता रहे उसको श्रोता कहते। जो सुपारी दिन कथा में आकर के सुपारियों को काटता रहता है, गुटकों को डालता रहता है, मुंह में गोल्डमोर और तमाकू भरी रहती हैं, वो होता है श्रोता। और सोता ये तीसरे नंबर के बड़े प्रैक्टिकल वाले होते हैं। अब जिनको घर में जगह नहीं मिलती सोने के लिए, वो पांडाल में पंखे चल ही रहे हैं, कूलर लग ही रहे हैं और टांग लंबी की और वो सो कर के आकर के बैठ गए। अरे यार, घर पे भी परेशान था, ससुरा सोचा यहाँ व्यास जी की कथा सुनूंगा, आराम से सोऊंगा, और कम्मे का सहारा लिया और सो गए। ये होते हैं सब श्रोता। लेकिन श्रीमद् भागवत में मुख्यतः श्रोता का होना जरूर नहीं, केवल श्रोता का होना ही जरूरी है।
तो नारद जी को यह विस्मरण कराया सनत कुमारों ने कि जो व्यक्ति प्रेत भी बन जाता है तो पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जनन नहीं होता, पुनरपि मरण नहीं होता, पुनरपि जननी नहीं होती। और नारद जी ने यह कथा सुनकर के बड़े आनंदित हुए। तो सनत कुमारों से कहा जब सुनी जावे तो विद्वान ब्राह्मण इसका शुभ मुहूर्त निकालती। कथा भाद्रपद मास, श्रवण मास, आश्विन, कार्तिक 12 महीनों में कभी भी कथा कराइए। कथा हमेशा निरंतर चलती रहती है। प्रभु के गुणगान गाने के लिए किसी 12 महीनों की जरूरत नहीं है, किसी मास या किसी नक्षत्र को देखने के लिए जरूरत नहीं। तो जरूरत है किसकी? श्रोता बनने की। जरूरत है किसकी? भगवान की। देवताओं का आह्वान किया, विधिवत पूजन किया, और जैसे ही ज्ञान वैराग्य की ये कथा पूर्ण हुई है और शास्त्रों में वेद वेदांतों का पाठ करके ज्ञान वैराग्य की कथा पूरी हुई, ज्ञान और वैराग्य दोनों तरण हो गए और भक्ति प्रभुता हो गई, लीन हो गई एकदम। और नारद जी सनत कुमारों को प्रणाम करते रह गए कि मैं श्रीमद् भागवत जैसा बता सूपी जो फल है उसको सुनकर के मैं धन्य हो गया महाराज। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का जो फल ही है वह मैं, इसको सुनने के लिए देवताओं भी तरसते। सनत कुमार जी ने भक्ति को प्रकट हो गई और नारद जी को प्रभात कर दिया और हृदय से आनंद होकर के सब नाचने लग गए। सनत कुमार भी नाचने लगे कि पहला दस्तारधारी गतितया चौद्धवकांचधारी वीणाधारी सुरसीश्वर कुशलतया राख करता जरूर हो। इस प्रकार से मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि कथा में कीर्तन होना भी जरूरी है और कथा में तालियों का बजना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के समक्ष में ये तालियां बजाती जाती हैं। ठाकुर जी इसके बहुत बड़े कारक हैं। ठाकुर जी ने अपने जीवन में ये तालियां बजाई हैं, बहुत सुंदर किया है। ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, कर्म की रेखाएं बदल जाती हैं। यही न तालियों का गुणगान है। अपने जीवन के महत्व को बताना, अपने जीवन की श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का व्याख्यान करना, जो नारद जी ने संत कुमारों का बखान किया और उनको ये कथा सुनाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य भी इस कथा से तर गए और नारद जी इस कथा से तर गए। प्रेत जिंद के नाम से भी हम ये कथा करेंगे तो वह भी ये कथा तर जाए कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरसत् चार्थेष्वेज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरया कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र मिर्जरो मृषा दाम्ना श्वेत सदा कुवस्तनियकं सत्यं वरं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत, जिस परमात्मा की इच्छा के बगैर वो पत्ता भी नहीं हिल पाता। आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, करोड़ों मुनियों के समान भी